एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। वक्त है बड़ी बहस का। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान और बड़ी बहस का मुद्दा आज ये कि अगर बजट घटाएंगे तो फिर मच्छर से कैसे निपटेंगे, डेंगू से कैसे निपटेंगे। दिल्ली में डेंगू से मरने वालों का आंकड़ा 14 तक पहुंच गया है। अस्पतालों में भीड़ है और लोग अब भी इलाज के लिए भटक रहे हैं। लेकिन डेंगू पर राजनीति कम नहीं हो रही है। आम आदमी पार्टी बीजेपी के कब्जे वाली एमसीडी पर हमला बोल रही है तो एमसीडी केजरीवाल सरकार पर पैसे नहीं देने का आरोप लगा रही है। लेकिन सच्चाई यह है कि साल दर साल केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार दोनों ने डेंगू और मलेरिया से बचाव के लिए दिए जाने वाले फंड में कटौती की है। बड़ा सवाल यह है कि बजट घटाएंगे तो मच्छर कैसे मारेंगे। ज्यादा मेरा बच्चा जाए भगवान, किसी के ना बीमारी से मरे। दक्षिण दिल्ली के देवली में रहने वाली 3.5 साल की नेहा की जान डेंगू ने ले ली। दिल्ली में डेंगू से मरने वालों का आंकड़ा 14 तक पहुंच गया है। नेहा के घर वालों का आरोप है कि मालवीय नगर के मदन मोहन मालवीय अस्पताल ने ठीक से जांच किए बिना इलाज कर दिया। नेहा की तबीयत जब और बिगड़ी तो घर वाले पहले मजीदिया अस्पताल और फिर साकेत सिटी अस्पताल ले गए, लेकिन बुधवार की सुबह नेहा ने दम तोड़ दिया। किसी ने भी उसको सही जांचने की कोशिश नहीं की, कोई प्रॉब्लम हो क्या रही है, जिसकी वजह से बेटी मेरी आज नहीं है मेरे साथ। डेंगू का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। अस्पतालों की लापरवाही के आरोपों के बीच दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले जीटीबी अस्पताल का ये हाल है। आरोपों के बीच आम आदमी पार्टी इस हालत के लिए बीजेपी शासित एमसीडी पर आरोप लगा रही है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि एमसीडी की निष्क्रियता की वजह से सारे मलेरिया इंस्पेक्टर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। ऊपर से ही आदेश मिले हुए हैं उनको, फॉगिंग मत करो, फ्यूमिगेशन मत करो, ताकि लोग परेशान हो और हम आसानी से आम आदमी पार्टी की सरकार के ऊपर ब्लेम डाल सके। वहीं एमसीडी कह रही है कि इस साल डेंगू की रोकथाम के लिए केजरीवाल सरकार से 1 पैसा नहीं मिला। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में 29 करोड़ रुपए केवल वेक्टर बॉर्न डिजीजेस से लड़ने के लिए पैसा आता है और बाकी स्वास्थ्य मद में प्लान हेड में राज्य सरकार से 43 करोड़ आता है, जिसका इस बार तक दूसरे क्वार्टर खत्म होने तक 33 करोड़ रुपया हमें प्राप्त होना चाहिए था। 33 करोड़ रुपए में से अभी तक हमको 33 पैसे भी नहीं मिले हैं। लेकिन इन आरोपों प्रत्यारोपों के बीच हकीकत और भी कड़वी है। डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों से लड़ने के लिए साल 2013-14 में दिल्ली सरकार ने 11 करोड़ 41 लाख रुपए मांगे थे, लेकिन केंद्र की तरफ से मिले थे 3 करोड़ 56 लाख। इसी तरह साल 2014-2015 में 4 करोड़ 54 लाख की जगह सिर्फ 70 लाख मिले और 2015-16 में 4 करोड़ 23 लाख की जगह 1 करोड़ 71 लाख रुपए मिले। ये तो केंद्र की मदद का हाल है। अब दिल्ली सरकार के काम को देखिए। दिल्ली सरकार का साल 2013-2014 में स्वास्थ्य फंड 73 करोड़ रुपए का था, जिसका 10% डेंगू मलेरिया की रोकथाम में खर्च हुआ, जो 2014-15 में घटकर करीब 6% और 2015-16 के लिए करीब 5% हो गया। यानी सिर्फ 4 करोड़ रुपए डेंगू मलेरिया से बचाव में खर्च किए गए। तो कुल मिलाकर तस्वीर यह है कि डेंगू जैसी घातक बीमारी पर केंद्र सरकार ने भी बजट घटाया और केजरीवाल सरकार ने भी एमसीडी को पैसे देने में कंजूसी बरती। ऐसे में सवाल यह है कि सरकार अगर बजट घटाएगी तो मच्छर कैसे मारेगी? और यही बड़ा सवाल है। इसी पर हम बड़ी बहस करेंगे। कुछ अहम सवाल भी हम अपने दर्शकों के सामने रखना चाहेंगे इस मुद्दे से जुड़े हुए। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि बजट घटाया जा रहा है लगातार, तो फिर मच्छर किस तरह से मारेंगे? डेंगू का मच्छर कैसे मारेंगे? मलेरिया से कैसे निपटेंगे? दिल्ली के अस्पतालों के बुरे हाल के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है? इसके अलावा क्या राजनीति करने से डेंगू का खतरा खत्म होगा? क्योंकि इस मुद्दे पर राजनीति हो रही है, एक दूसरे पर आरोप लगाया जा रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से दिलीप पांडे मौजूद हैं, हमारे साथ बीजेपी से संबित पात्रा मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे साथ ईस्ट दिल्ली एमसीडी की चेयरमैन लता गुप्ता भी मौजूद हैं, स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन हैं। सबसे पहले दिलीप पांडे जी, आपसे मेरा सवाल, क्योंकि हम दिल्ली की बात करें, आप ही से मैं शुरुआत करूंगी। आपकी तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप ही ने आरोप लगाया एमसीडी पर कि वो लापरवाही बरत रहे हैं क्योंकि इस तरह के आदेश उन्हें दिए गए हैं। लेकिन जब हम बजट देख रहे हैं और बजट की बात कर रहे हैं तो ये लापरवाही तो बजट घटाने में आपकी तरफ से भी की गई है। किस तरह से बजट घटाया गया है? साल दर साल जो 10% पहले खर्च हो रहा था वो अब 5% तक पहुंच गया है खर्च, जो मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों से निपटने के लिए सरकार खर्च करती है और एमसीडी को देती है। देखिए सुमेरा जी, सबसे ज़रूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि अगर डेंगू अपने पैर पसार रहा है और दिल्ली परेशान है तो इसके लिए लोग नहीं जिम्मेदार है, व्यवस्था जिम्मेदार है। अब हमें ये समझना होगा कि इस व्यवस्था में क्या क्या चीज़ें आती हैं। आपने बजट की बात करी,
मैं उसको करेक्ट करना चाहूंगा। मेरे पास भी वही आंकड़े हैं जो आपके पास हैं, मेरे पास, आप स्क्रीन पे मेरे हाथ में आप देख सकते हैं। जी जी। आपने कहा कि बजट कम कर दिया, मैं उसको ठीक से पढ़ के बताऊंगा। आप बताइए। प्रतिशत पढ़ रहे थे, मैं अमाउंट पढ़ रहा हूं। 81.5 करोड़ रुपए का फंड था जो दिल्ली सरकार द्वारा एमसीडी को दिया गया था 2014-15 में, और इस बार 15-16 के लिए भी 81.5% का ही बच जो फंड है वो एलोकेटेड है। परसेंटेज पहले 5.7 था, इस बार 4.8 है। वो परसेंटेज इसलिए कम दिखाई दे रहा है आपको क्योंकि बजट अमाउंट बढ़ा दिया गया है, तो उसका टोटल परसेंटेज कम हुआ है, अदरवाइज अमाउंट नहीं कम किया गया है। 81.5 करोड़ रुपीस पहले भी था, 81.5 करोड़ रुपीस अभी भी है। मेरा लेकिन सवाल लेकिन ये नहीं था। केजरीवाल सरकार ने एमसीडी के दिए जाने वाले फंड को मेरा सवाल ये नहीं था। मेरा सवाल इसके पहले से जुड़ा हुआ है। मेरा सवाल उसके पहले का जो आंकड़ा है, जो आपके पास भी कागज है और आप देख रहे हैं, 13-14 में कितना था, और वो तब 10% खर्च कर रहे थे, और वो आपने कम किया है। आप उसको जो बजट है वो बढ़ाया, लेकिन जो प्रतिशत खर्च हो रहा है वो ऐसा आप ठीक से नहीं, आप उस टेबल को ठीक से नहीं पढ़ रही हैं। मैं उसे ठीक से पढ़ रही हूँ, लेकिन अभी कितना प्रतिशत खर्च हो रहा है? अब पहले 10.3% खर्च हो रहा था, अभी 5.7 हो रहा है। ये 4% है ना? नहीं सुमाइरा जी, इसको ठीक से पढ़िए आप। ये 4% उसका 4% नहीं है, ये बजट का 4, वो लिखा हुआ है कि 81.5 करोड़ रुपीज इज 4% ऑफ द बजट, 4.8% ऑफ द बजट। वहीं अगर आप केंद्र सरकार वाली टेबल देखें तो हम मांग रहे 4.25 करोड़ रुपए, लेकिन केंद्र सरकार दे रही है 1.25, 1 करोड़ रुपए दे रही है। यह जिम्मेदारी है। चौथा वित्तीय आयोग जो है दिल्ली सरकार को अपने अंदर कंसीडर नहीं करता, और फ्लोर पे माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा है कि हमने म्यूनिसिपैलिटी को दिल्ली की 49% अधिक दिया हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी एमसीडी को चला रही है, भारतीय जनता पार्टी केंद्र को चला रही है। चलिए ये सवाल ले लेते हैं संबित पात्रा से, क्योंकि उस आंकड़े पर भी मैं आने वाली थी कि केंद्र सरकार ने क्या दिया। चलिए ठीक है, ये सवाल ले लेते हैं संबित पात्रा से। बड़ी है मेरी चिंता ये है कि ब्लेम गेम को पास ऑन करने से, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने से समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। नहीं, लेकिन ब्लेम गेम तो हो रहा है, तो ज्यादा बेहतर हो। दिलीप पांडे जी, ब्लेम गेम तो लेकिन हो रहा है, समस्या का समाधान जाहिर सी बात इससे नहीं निकलेगा। दुर्भाग्यपूर्ण है। आपने प्रश्न पूछा, मैंने बिल्कुल कर दिया। बड़े सवाल इससे उभरते हैं, उन पर भी बात करेंगे, लेकिन आप जो बात कर रहे हैं केंद्र सरकार की तरफ से आपने क्या मांगा और किस तरह से वहां से बजट घटाया गया, उसके बारे में भी बात करते हैं। संबित पात्रा भी हमारे साथ मौजूद है। संबित, बजट जब घटाया जाएगा, लगातार जो दिल्ली सरकार मांग रही है उसमें लगातार कटौती की जा रही है केंद्र सरकार की तरफ से बजट देने में, तो फिर किस तरह से निपटा जाएगा दिल्ली में मच्छर से, किस तरह से मलेरिया से निपटा जाएगा? देखिए, बहुत सीधा सीधा आंकड़ा है। पिछले वर्ष 70 करोड़ मात्र दिया गया था 14-15 में। इस वर्ष जो है वो 15-16 में हमारी सरकार ने इसे 171 करोड़ किया है, और उसके पहले 356 करोड़ था। मगर देखिए, हम सर उसके पहले 356 करोड़ था, करोड़ नहीं है, वो छोटे समय का है, वो लाख में है। 356 लाख। अगर ये गलत है, मेरा समय है, आप लोग मुझे बोलने दीजिए, उसके बाद आप लोग आपस में लड़ लीजिएगा, मैं अपना समय पूरा कर लूं। नहीं, लेकिन संबित आप सही आंकड़ा पढ़ेंगे ना। संबित करोड़ नहीं है, लाख है। मैं जवाब दे रहा हूं, आपने सुन लिया क्या मेरा जवाब? संबित, लेकिन उसके पहले ज्यादा एक काम करिए, आप लोग सब बोल लीजिए, उसके बाद आप समय बचे तो हमें बताइएगा, हम लड़ना नहीं चाहते। नहीं संबित, अगर कोई सवाल आपसे पूछना होगा तो आपसे सवाल ना पूछा जाए, आपको सिर्फ बोलने का मौका दिया जाए, आप अपनी बात बोलें और कोई वापस आपसे सवाल ना पूछे। ऐसा है क्या? मैं आपसे कोई सवाल नहीं पूछ सकती? नहीं, आप सवाल पूछ सकती हैं, मगर सवाल पूछने के बाद अगर आप कुछ वक्त दे जवाब देने बिल्कुल के लिए, आपको पूरा वक्त मिलेगा। मैं आपको 15 मिनट दूंगी बोलने के लिए। सर तो सवाल आप अपने आप एक गो में 10 मिनट बोल लीजिएगा, पर मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मेरा सवाल ये कि पहले 356 लाख था और मैं बोलना शुरू 356 लाख था, जो आपने कम किया 70 लाख पर लेकर आए, और फिर उसके बाद उसको बढ़ाया गया। लेकिन पहले जो कांग्रेस के टाइम में दिया जा रहा था वो ज्यादा दिया जा रहा था, आपने उसे कम किया है। बोलिए।
देखिए, आपको भी पता है कि जो 14th फाइनेंस कमीशन आया, डिवोल्यूशन के माध्यम से जो भी हेल्थ का बजट रहा है वो स्टेट को ज्यादा रूप से दिया जा रहा है। स्टेट अपने बजट में से हेल्थ पे ज्यादा खर्च कर सकता है, इसमें किसी प्रकार के प्रतिबंध नहीं है। ये 14 फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के अंतर्गत ही हुए हैं। दूसरी बात मैं बता दूं, मैं आपको बता रहा हूं कि जो जनता ये डिबेट देख रही है वो वोट शेयर के नाते कि कितना दशमलव, कितना परसेंट, कितना करोड़, कितना लाख से ज्यादा, मैं आपको साधारण चीज बता रहा हूं। पैसे की कमी नहीं, कमी जनता समझ रही है। 526 करोड़ रुपए आपने अपने गुणगान के लिए खर्च कर दिया। आपके पास पैसे तो थे, इतने पैसे तो आपने जो एडवर्टाइजमेंट चलाया जिसमें मॉडल लास्ट में बोलती थी कि केजरीवाल जी के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, चलो सब दुआएं करें कि केजरीवाल जी को कैसे बचाया जाए। उसी में अगर थोड़ा दुआ कर लेते कि डेंगू से कैसे बचा जाए, तो डेंगू का अवेयरनेस कैंपेन होता कि नहीं होता? पैसा था कि नहीं था? आप बताइए। पैसा था। पूरे दिल्ली में होर्डिंग लगा, दिल्ली को पाठ दिया गया, हमें काम करने नहीं दिया जा रहा है, मोदी जी हमें काम करने दीजिए। अरे छोड़िए ना, उसमें उसी में मच्छर का फोटो लगाते, बोलते देखिए ये मच्छर है डेंगू का, ये काट देगा तो ऐसा होगा। ये 7 अस्पताल है, अगर कोई बीमार पड़ जाए बच्चे को लेकर इस अस्पताल में चले जाना। पैसा था कि नहीं था? ठीक है, ये आपने था, नियत नहीं थी। ठीक है, आपने अपनी बात पूरी कर ली। संबित, अब मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए जो आपने अभी तक नहीं दिया। आपने बजट घटाया, उसका असर दिल्ली पे पड़ा या नहीं? पहले 356 लाख था जो आपने घटाकर 70 लाख किया, और उसके बाद अब 171 लाख है। तो आपने घटाया, उसका असर दिल्ली पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये बताइए। मैंने कहा ना कि डिवोल्यूशन के माध्यम से कोई बजट नहीं घटाया गया है। बजट वही है जो पहले था। अब राज्यों को यह स्वायत्तता है कि राज्य कितना खर्चा किस हेड पे किस प्रकार करना चाहे, बल्कि राज्यों की किटी में पहले से बहुत ज्यादा रकम भेजा गया है। जितना रकम राज्यों के पास, आपका मतलब वही जवाब है, आपका वही जवाब है जो आपने दिया कि आपने घटाया नहीं है, आपने घटाया नहीं है। ठीक है, ये भी पता है। चल, आपका वही जवाब है कि आपने बजट नहीं घटाया है, जितना था उतना ही है सब। इससे दिलीप पांडे इत्तेफाक नहीं रखते। मैं दिलीप आपके पास वापस आऊंगी, लेकिन हमारे साथ बाकी मेहमान भी मौजूद हैं। हमारे साथ लता गुप्ता भी मौजूद हैं और हमारे साथ डॉक्टर विजय अग्रवाल भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर विजय अग्रवाल एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इंडिया हॉस्पिटल एसोसिएशन बॉडी की तरफ से दिल्ली चैप्टर के प्रेसिडेंट हैं। डॉक्टर विजय अग्रवाल, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर जो ये बीमारी की अभी हालत है डेंगू की, जिसकी वजह से दिल्ली में तमाम लोग परेशान हैं, 1900 मामले सामने आ चुके हैं, अस्पतालों में लोगों की भीड़ लगी हुई है, अगर पहले से एहतियात बरती जाती, डेंगू और मलेरिया से निपटने के लिए, वेक्टर बोर्न डिजीज से निपटने के लिए अगर काम किया जाता, तो क्या ये हालत होती दिल्ली में? ये वाक्य तो आपका लगभग सभी चीजों के लिए प्रमाणित करता है कि यदि हम समय पे कोई भी चीजें यदि हम ठीक से काम करेंगे तो डेफिनेटली उसके एक बेटर परिणाम हमें नजर आएंगे। और जब हम एक सरप्राइज से हमें पकड़ लिया जाएगा तो डेफिनेटली, और फिर एक नी जर्क रिएक्शन हो रहा है, हम एक पैनिक रिएक्शन हम लोगों ने क्रिएट कर दिया पूरी सोसाइटी में, जिसकी आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, आपके मुताबिक अब सब एक चौंकाने वाले जो रवैया है उससे हम नी जर्क रिएक्शन की तरह इस पूरे मामले से निपट रहे हैं। हमारे साथ लता गुप्ता जी मौजूद है। लता गुप्ता जी, एमसीडी पर दिल्ली सरकार आरोप लगा रही है कि आप लोग जो फ्यूमिगेशन करना चाहिए, जो मच्छर मारने की कोशिश करनी चाहिए, वो सब काम जो एमसीडी को करना चाहिए वो आप नहीं कर रहे हैं। क्या राजनीति हो रही है इस मुद्दे पर? देखिए, मुझे तो बड़ी ही हैरानी हो रही है। मैं अभी दिलीप पांडे जी की बात सुन रही थी कि उन्होंने इस मुद्दे को भी नहीं छोड़ा जिस पर वो राजनीति कर रहे हैं। निश्चित तौर पर इस वर्ष जिस प्रकार से डेंगू के केस बढ़े हैं दिल्ली के अंदर, हमने मार्च और अप्रैल से इसकी शुरुआत कर दी थी। लगातार हमारी टेम्पो ऑटो पर मुनादी गलियों के मोहल्लों में अंदर हमारे चल रही है। जो टिपर्स हमारे सफाई के टिपर्स एरिया के अंदर चलते हैं, उन पर बाकायदा लगातार डेंगू से बचने के क्या उपाय हो सकते हैं और किन किन अस्पतालों में हम ये सुविधा मुहैया करा रहे हैं जो नगर निगम के हैं, हम उसका बराबर से प्रचार कर रहे हैं। हर हमारे जो वार्ड स्तर पर जितनी भी RWA हैं उनमें जन जागरण के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। और जितना भी प्रचार आप आज देखेंगे, चाहे वो मेट्रो स्टेशन पर हो, साबित नहीं हुआ है ना लता जी। देखिए, ये सच्चाई है कि कहीं ना कहीं बजट
बहुत ही ज्यादा प्रभाव डालता है इस प्रकार की व्यवस्था को और सुचारू करने के लिए। दिल्ली सरकार ने, हमने इस बार उनसे 45 से 50 करोड़ की डिमांड रखी थी और बाकायदा बताया कि इसमें आशा वर्कर्स को भी हमको इन्वॉल्व करना पड़ता है, हमें इसमें डीबीसी वर्कर्स बढ़ाने पड़ते हैं। नहीं मिला वो बजट? निश्चित तौर पर इस बार हमें मात्र 11 करोड़ रुपए की राशि जो मिली है वो भी किस्तों में मिली है, जिससे निश्चित तौर पर इसमें असर पड़ा है। इसकी वजह से असर पड़ा है, जो बजट कम किया गया। आपके मुताबिक दिल्ली सरकार ने आपको नहीं दिया जो आपने मांगा उतना बजट। बात आगे भी जारी रखेंगे। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से अभिषेक दत्त भी जुड़ गए, उनसे भी बात करेंगे। रुक रहे कुछ देर के लिए, लेकिन चर्चा जारी रहेगी कि अगर निपटने के उपाय ही नहीं किए जाएंगे, बजट में कटौती की जाएगी, तो फिर किस तरह से निपटा जाएगा डेंगू जैसी बीमारी से। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं इस मुद्दे पर कि बजट में अगर कटौती की जाएगी, डेंगू से निपटने के बजट में अगर कटौती की जाएगी, तो फिर इससे कैसे निपटा जाएगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ अभिषेक दत्त भी मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी से। अभिषेक दत्त जी, हम बात कर रहे हैं बजट की कटौती की, और इसमें लापरवाही दिख रही है केंद्र सरकार ने जो दिल्ली सरकार को बजट दिया, और दिल्ली सरकार ने किस तरह से आगे इस बजट को दिया है। दोनों जगह पर दिखाई देता है कि वो कमी दिखाई दे रही है। किस तरह से निपटा जाए, क्या इस गंभीर बीमारी से निपटने को हल्के में लिया जा रहा है? आप एकदम ठीक कह रहे हैं। देखिए 2013 में अगर आप 2013 के आंकड़े देखेंगे, जो हमारी दिल्ली के हेल्थ डिपार्टमेंट था, वो 10% अपना बजट हेल्थ का डेंगू पे लगाता था, और आज आम आदमी पार्टी ने इस बजट को 4.6% कर दिया है। दिल्ली के अंदर जिस तरीके से उन्होंने 526 करोड़ रुपए का प्रचार अपनी एक इमेज को बनाने के लिए करा है, उस समय अगर ये प्रचार डेंगू के प्रति करते तो आज दिल्ली में इस सिचुएशन को हम कंट्रोल कर पाते। नहीं, लेकिन दिल्ली के अंदर इस साल अगर आप देखेंगे मई के महीने में ही 3 डेंगू के केसेस डिटेक्ट करे गए थे। अभिषेक दत्त जी, लेकिन आप जब बात करते हैं कि दिल्ली सरकार ने, आपने 10% खर्च किया, उन्होंने कम कर दिया, अब खर्चा कम कर दिया, 5% खर्च कर रहे हैं या उससे भी कम, लेकिन जब आपकी केंद्र में सरकार थी तब भी आप दिल्ली को कम पैसा दे रहे थे, वो जितना मांग रहे थे उससे बहुत कम आप दे रहे थे खर्च करने के लिए हेल्थ बजट पर। तो वो लापरवाही क्या आपकी तरफ से भी थी जब तक आप केंद्र सरकार में थे? देखिए, आप कभी भी मैं आपसे बात 2015 की करना चाहता हूं कि जो आज सिचुएशन दिल्ली के अंदर डेंगू की बनी है, पिछले 5 साल में ये सिचुएशन कभी नहीं बनी थी। और जिस तरीके से अगर आज भी दिल्ली सरकार ने 81 करोड़ रुपए, 81 करोड़ रुपीस नगर निगम को देना था, मई के अंदर मैं खुद पार्षद हूं, हमने हाउस में प्रश्न उठाया कि एमसीडी को दिल्ली सरकार से पैसे मांगने चाहिए, क्योंकि आगे डेंगू की ये समस्या दिखाई मई में ही देनी शुरू हो गई थी। मई में ही ये अर्ली सिम्टम्स दिल्ली में डेंगू के दिखाई देने शुरू हो गए थे। उसके बाद एमसीडी, अभी मैंने लता गुप्ता जी को सुना कहते हुए, एमसीडी के अंदर साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर 6 फॉगिंग मशीन है 104 वार्डों के लिए, जिसमें से 2 खराब पड़ी हैं। आज दिल्ली के अंदर जो डेंगू की स्थिति बनी है, तो ये कंप्लीट फेलियर है आम आदमी पार्टी का और म्युनिसिपल लेवल पे बीजेपी का। लता जी ने इसको इतना बैडली लता जी आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखती, उनसे जानेंगे इसका आंकड़ा। क्या यही स्थिति है? इतनी फॉगिंग मशीन है और उसमें से 2 खराब है। मुझे बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे पार्षद रहकर आप आंकड़े गलत बता रहे हैं, जबकि पूर्वी दिल्ली नगर निगम में मात्र 64 वार्ड हैं। हम 64 पार्षद हैं, और मैं आपको बता दूं हमारे पास 312 पिट्ठू पंप हैं, हमारे पास फॉगिंग मशीन 176 है। मैं आपको बता देती हूँ, आप बिल्कुल गलत। 153 हमारे पास गणेश पंप है, और जो बराबर चालू हालत में। आप किस आधार पर कह रहे हैं ये बात? आप खुद पार्षद होकर ऐसी बात कर रहे हैं, मुझे बड़ी हैरानी हो रही है। हम 64 वार्डों में हमारे पास 600 से ऊपर, मतलब आपके पास काफी है सब कुछ। लता जी, आप ये कह रहे हैं कि आपके पास सब कुछ है, बार-बार आप फिर भी नहीं निपटा जा रहा। नहीं, उनकी सैलरी आज 6 महीने तक आपने रिलीज नहीं करी। हर वार्ड के अंदर 5 से 10 पिट्ठू पंप, हमारे पास हर वार्ड के अंदर 153 गणेश पंप और धुआं करने वाली जो फॉगिंग मशीन है आपके पास। कितनी फॉगिंग मशीन है आपके पास दिल्ली के अंदर? मैं बता दूं, हमारे पास जो आप फॉगिंग मशीन की बात कर रहे हैं, कितनी है आपके पास? फॉगिंग की बड़ी मशीन कितनी है? 176 फॉगिंग मशीन। ये मैं अपने आंकड़े आपको ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ। नहीं तो फिर फॉगिंग हो रही है क्या? उनका इस्तेमाल हो रहा है? 176 फॉगिंग मशीन है। फॉगिंग मशीन की बात कर रहे हैं। चलिए ठीक है, इस पर बात करेंगे आगे। फिलहाल समय और एक ब्रेक का। इतनी 176 फॉगिंग मशीन है, फॉगिंग भी हो रही है, फिर भी नहीं निपटा जा रहा है इस समस्या से, तो ऐसा क्यों? रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, वापस आएंगे और चर्चा को जारी रखेंगे।
एबीपी न्यूज़ में बड़ी बहस जारी है। बजट घटाएंगे तो फिर मच्छर कैसे मारेंगे, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ संबित पात्रा मौजूद है बीजेपी से। संबित, हम बजट की बात कर रहे हैं तो ये मुद्दा उठाने का मकसद ये है कि बात ये की जाए, जो बड़ी समस्या फिलहाल दिखाई दे रही है वो ये कि तब जबकि एक बहुत बड़ी समस्या सामने आ खड़ी हुई है तब उससे निपटने की कोशिश की जा रही है, लेकिन साल दर साल इससे किस तरह से निपटा जाए इसकी लगातार कोशिश होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई है। और वो इस बजट की जो कटौती जो केंद्र सरकार की तरफ से भी की गई, जो दिल्ली सरकार की तरफ से भी लापरवाही बरती गई है, उसमें दिखाई दे रही है। देखिए, मैं आपको एक साधारण उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि छोटे छोटे स्टेप से बहुत बड़े बड़े नतीजे निकल सकते हैं, क्योंकि मैं एक डॉक्टर भी हूं। आप देखिए, इसी दिल्ली शहर में 2 ऐसे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जो कि वर्षों से बंद है। 15 वर्ष तक उनका कंस्ट्रक्शन चलता रहा। आप जनकपुरी के बाबू जगजीवन राम और राजीव गांधी हॉस्पिटल दोनों को जोड़ दीजिए तो 1000 बेड निकलता है। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, बेड वहां पड़े हुए हैं, मगर आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। सपोज अगर 3 महीने पहले ही इसका जायजा ले लिया जाता, इस अस्पताल के गेट खोल दिए जाते, तो आप बताइए कम से कम 4000 मरीज वहां रह जाते एक्स्ट्रा बेड ऐड करने के बाद। दूसरी बात, आज अरविंद केजरीवाल जी सरप्राइज विजिट कर रहे हैं। ये सरप्राइज विजिट क्या 3 महीने पहले नहीं होने थे? 3 महीने पहले होने थे। कल अरविंद केजरीवाल जी ने सर्कुलर जारी किया है कि जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं वो फुल स्लीव के बाजू के कपड़े पहनेंगे। ये चीज 3 से 4 हफ्ते पहले बोले जाते हैं। जिस दिन डेंगू हो रहा होता है उस दिन नहीं बोले जाते हैं। ये छोटे छोटे कदमों से कई लोगों की जान बच सकती है। ठीक है दिलीप पांडे जी, ये मेरा भी सवाल है, लेकिन संबित पात्रा जाहिर सी बात है उसे बहुत दिल्ली सरकार के बारे में बात कर रहे हैं। आप बताएं, दिल्ली सरकार ने भी क्या बहुत देर से जागी है? जो कदम उठाए हैं वो अब आप उठा रहे हैं तब जबकि समस्या बहुत बड़ी हो गई है। मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूँ, संबित भाई के मन में इतनी नफरत क्यों है? मतलब राजनीति से ऊपर बहुत सारी चीजें होती हैं, उसके आगे बढ़ के भी हम सोच सकते हैं। मैं उनकी जानकारी को ठीक कर दूं। पहले तो सबसे पहले बात तो यह है कि माननीय वित्त मंत्री जी ने फ्लोर पे कहा था कि 49% बजट जो है हमने एमसीडी को अतिरिक्त दिया है। एमसीडी भी बीजेपी की है और केंद्र में भी बीजेपी है, तो दोनों जगह बीजेपी है, तो फिर विवाद किस विषय का है? एमसीडी को सीधे वो फंड जो 49% अधिक देने की बात करते वित्त मंत्री जी, वो दे दे, काम खत्म हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात, जो व्यवस्था है एमसीडी की और दिल्ली की सरकार की, प्रिवेंशन की जिम्मेदारी जो है वो एमसीडी की है। फॉगिंग करना, फिमिगेशन करना, अवेयर करना, एजुकेट करना, इस तरह की डिसीजेस के ऊपर पहले से करना, स्थिति उत्पन्न होने से पहले से करना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पहले से तयशुदा है कि एमसीडी को ये करना है। एमसीडी नहीं कर रही थी, लेकिन संबित जी की जानकारी के लिए बता दूं कि 26 जुलाई को ही दिल्ली की सरकार ने आपातकालीन बैठक बनाकर तभी से ही बेड की संख्या को बढ़ाने का काम शुरू कर दिया था। और अब तक का जो इतिहास है कि प्रति वर्ष 1000 बेड बढ़ाए जाते हैं। हमने पिछले 7 महीने में ही दिल्ली के अंदर 3000 बेड बढ़ाए हैं, और जिन 2 हॉस्पिटल्स का ये नाम ले रहे हैं उनको इंक्लूड करके आने वाले समय में 3000 बेड हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आपने भी सब कदम उठाए हैं, उसके बावजूद हमारे पास ठीक है। चलिए, संबित पात्रा का कहना कि केंद्र सरकार ने भी सब कुछ किया जो करना चाहिए। आपका ये कहना दिलीप पांडे की दिल्ली सरकार ने भी जो करना है सब किया, एमसीडी की जिम्मेदारी है। लेकिन डॉक्टर विजय अग्रवाल, चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, आपका सवाल एकदम जायज है। हाँ, मुझे 1 मिनट दे दे बस। बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे पास 2 रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि हम नकारात्मक हो सकते हैं, विरोधी हो सकते हैं। दूसरा रास्ता यह है कि हम रचनात्मक हो सकते हैं और सहयोगी हो सकते हैं। दिल्ली सरकार मुस्तैदी से काम कर रही है और हाथ जोड़ के गुजारिश करती है कि आप हमें राजनीति का रूप में नीचा दिखाने चाहते हैं, लेकिन ठीक है, लेकिन राजनीति, लेकिन दिलीप जी राजनीति सब कर रहे हैं, राजनीति सब कर रहे हैं, सब बयान दे रहे हैं। चलिए ठीक है, हम जो बड़ी समस्या है उस पर बात कर रहे हैं। राजनीति तो आप लोग करते रहेंगे, राजनीति आप लोग करते रहेंगे, राजनीति से आगे की बात कर रहे हैं। डॉक्टर विजय अग्रवाल को मैं शामिल करना चाहूंगी चर्चा में। आप 1000 जो बेड आपने बढ़ाए, क्या एक भी डॉक्टर की नियुक्ति आपने पिछले 3 महीने में दिल्ली में करी है? मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल से सवाल लेना चाहूंगी। डॉक्टर विजय अग्रवाल, जो बड़ा सवाल जो मैंने यहाँ उठाया, बात बार बार घूमकर फिर राजनीति पर आ जाती है। क्या साल दर साल सरकारों की तरफ से इस बात को लेकर गंभीरता नहीं अपनाई गई है कि किस तरह से निपटा जाए इस तरह की बीमारी, चाहे डेंगू हो, मलेरिया हो, या इस तरह की और भी जो बीमारियां हैं, जो इस तरह की बीमारियां फैलती हैं, उनकी जब भयावह स्थिति हो जाती है, जब मौतें हो जाती हैं, तब जाकर उससे निपटने की कोशिश की जाती है। साल दर साल ये कोशिश नहीं की जाती। क्या आपको ऐसा लगता है? देखिए,
मैडम, मैं तो इस समय पर देखकर ये आश्चर्यचकित हूं कि ऐसे समय में भी हमारे जो राजनेता हैं वो अपने आपस के मतभेदों को कहीं छोड़ नहीं पाते हैं और एक दूसरे से ऐसे लड़ रहे हैं। इस समय पर आवश्यकता है कि हम लोग एकजुट होकर के एक समस्या का समाधान करें। आज के दिन भी हमारे नेता किसी भी मेडिकल एसोसिएशन को सामने नहीं ला रहे, उन लोगों से बात नहीं कर रहे, एक्सपर्ट से बात नहीं कर रहे कि भी हम इस समस्या को कैसे ठीक करें। और जब तक डॉक्टर ये साहब, आपस में बड़ा सवाल ये भी कि सिर्फ अभी जब डेंगू फैल चुका है तब इससे निपटने के अलावा दूरगामी क्या उपाय हो सकते हैं ताकि फिर दोबारा इस तरह की समस्या ना हो? साल दर साल क्या किया जा सकता है, उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है, आपको लगता है? मैडम, इस समय डेंगू अभी लगभग 1 महीने और चलने वाला है जी। और इस समय पर जो पैनिक सिचुएशन हमने समाज में पैदा कर दी है उसको रोकना बहुत जरूरी है। और इस समय पर जो हमारे स्वास्थ्य को देखने वाले लोग हैं उनको मैं गुजारिश करूंगा कि वो मेडिकल एसोसिएशन के लोगों से साथ में बैठ करके, अभी वो सिर्फ प्राइवेट सेक्टर को एक दोषारोपण कर करके और एक तरफा बयान देके ठीक है उनको डिमोरलाइज कर रहे हैं। लता गुप्ता, जनता को डिमोरलाइज कर रहे हैं, डॉक्टर्स को डिमोरलाइज कर रहे हैं। इसके बारे में बात करते हैं लता गुप्ता जी। और क्या एमसीडी को इस तरह के कदम उठाने की जरूरत है? जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि एक समाज में, एक सोसाइटी में पूरा पैनिक फैल गया है, उसको पहले दूर करने की जरूरत है और फिर एमसीडी को भी लगातार इस तरह के उपाय करने की जरूरत है ताकि ये नौबत ना आए। क्या एमसीडी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि आप ही के ऊपर तो जिम्मेदारी है ना दिल्ली में ये सब करने की, लोगों को एजुकेट करने की, फ्यूमिगेशन करने की? निश्चित तौर पर जो अभी डॉक्टर साहब ने जो बात कही, मैं पूरी तरह उससे सहमत हूँ। और कल जो हमारी एक स्थायी समिति की जो एक महत्वपूर्ण बैठक होती है उसमें हमने यह तय भी किया है कि हमारे जितने भी पार्षद हैं हम एक एक दिन जाकर एक एक अस्पतालों में अपनी ड्यूटी कर देंगे, 10-10, 12-12 घंटे की हमें ड्यूटी देंगे। उसमें हमने काम शुरू भी कर दिया है। ये बात अभी डॉक्टर साहब ने जो कही, मैं अभी बड़ी हैरान थी। हमारे पांडे जी जो बात कह रहे थे कि नगर निगम में बीजेपी का शासन है और ये जानकर इसमें लापरवाही बरत रहे हैं। लापरवाही हम क्यों बरतेंगे जी? आप बताइए, नगर निगम में बीजेपी है, बीजेपी क्या ये चाहेगी कि हमारा ही इसमें बदनामी हो? दूसरा, हमारे बच्चे भी स्कूलों में जाते हैं, हमारे परिवार के लोग जाते हैं, क्या डेंगू का मच्छर ये पूछकर काटेगा तुम बीजेपी के परिवार वाले हो या बीजेपी के लोगों? नहीं, लेकिन लता जी, जिम्मेदारी तो आखिर में जिम्मेदारी तो आपकी है ना, उस जिम्मेदारी, सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो आप ही की है। तो आपसे सवाल तो पूछा ही जाएगा ना कि क्या हुआ दिल्ली में, क्यों ये हालत पैदा हुई? निश्चित तौर पर मैंने अभी आपको बताया भी, हमारा जन जागरण अभियान आप देखिए, हर वार्ड के अंदर हम आरडब्ल्यूए के साथ मिलकर, हम व्यापारिक संगठनों के साथ मिलकर, हमारा डिपार्टमेंट बाकायदा इस प्रकार का कार्यक्रम कर रहा है, लगातार चल रहा है। आप अखबार उठाकर देखिए, हम बराबर कर रहे हैं। लेकिन अभिषेक जी, उसके बावजूद ये हालत है हमारा दिल्ली में। अगर आपका अच्छा चल रहा होता तो इतने बड़े फिगर्स नहीं आते दिल्ली के अंदर। सुमेरा, देखिए, आप तो इस पर राजनीति करेंगे जी। देखिए मैम, 2 चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ। सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए जी। अभिषेक, आपको अभी यही नहीं पता कि आपके पास राजनीति नहीं कर रहा। मेरा पहला सवाल तो दिलीप पांडे जी से यही है आपको यही कि दिलीप पांडे जी ने एक बात रखी कि वो दिल्ली के अंदर इन्होंने 1000 बेड्स बढ़ाए हैं। मैं दिलीप पांडे जी से यही पूछना चाहता हूँ कि क्या उन्होंने पिछले 3 महीने में एक भी डॉक्टर्स की नियुक्ति करी है? दिल्ली के अंदर एक हॉस्पिटल आज की डेट में हमारे जो डॉक्टर्स हैं ओवरबर्डन्ड हैं, अंडरस्टाफ्ड हैं। अगर इन्होंने 1000 बेड बढ़ाए हैं, क्या उसमें साथ साथ उन्होंने डॉक्टर्स की नियुक्ति, लेकिन ब्लड जो बैंक हम, की नियुक्ति, लेकिन अभिषेक जी देखिए, ये तमाम सवाल तो रोज पूछे जा रहे हैं। हम जो चर्चा कर रहे हैं वो उससे भी बड़ा सवाल है जो हम उठा रहे हैं, वो ये कि साल दर साल हर सरकार ने क्या लापरवाही बरती है और इसको बहुत हल्के में लिया है, और जिसकी वजह से 14 मौतें हो गई हैं दिल्ली में। मैम, अगर आप देखोगे 2010 के बाद अगले 4 साल डेंगू के केसेस को दिल्ली और के अंदर एकदम कंट्रोल कर लिया गया था। ये आज 4 साल बाद ऐसी स्थिति फिर से निकल के आई है और उसके अंदर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की केयरलेसनेस दिखाई देती है। आपके मुताबिक आम आदमी पार्टी इसके लिए जिम्मेदार है? इनका पूरा फोकस था, कभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के इलेक्शन में था, कभी इनको ठीक है, चलिए जवाब लेंगे इस पर, दिलीप पांडे से जवाब लेंगे इस पर। डेंगू की तरफ नहीं रहा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का कहना है कि आम आदमी पार्टी इसके लिए जिम्मेदार है। पहले नहीं आ रहे थे डेंगू के इस तरह के मामले सामने। रुक रहे हैं, कुछ देर के लिए वापस आएंगे और चर्चा को जारी रखेंगे।
हम बात करें लगातार दिल्ली में फैले डेंगू की, और अगर बजट में कटौती की जाएगी तो फिर कैसे डेंगू जैसी बीमारी से निपटा जाएगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी से दिलीप पांडे जी मेरे साथ मौजूद हैं। दिलीप पांडे जी, आम आदमी पार्टी सरकार पर और दिल्ली सरकार पर आरोप लगाया जा रहा है, एमसीडी भी, बीजेपी भी, लगातार सब आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आपने जो अब उपाय उठाने की आप बात करें, जिसमें प्राइवेट अस्पताल, बेड बढ़ाने की बात हो रही है, वो सब देर से किए गए उपाय हैं। देखिए, मेरा सिर्फ ये कहना है कि आप हम पे आरोप लगा लो, हम पे ब्लेम लगा लो, लेकिन काम तो करो, कुछ करो, मतलब करते हुए नजर आना चाहिए। एमसीडी या केंद्र सरकार या कोई भी संस्था दिल्ली सरकार के अतिरिक्त कोई भी सरकार इस समय इस मुद्दे के ऊपर काम करती हुई नजर नहीं आ रही है। और लता जी बैठी हुई हैं, उनको जानकारी का अभाव है। उनको बता दूं मैं कि जिन बेड्स के बढ़ाने की मैं बात कर रहा हूं वो जुलाई के महीने में शुरू हो गया था, और आम आदमी पार्टी के तमाम विधायक, आपके जो पार्षद है शायद अब चहलकदमी करना शुरू करेंगे, पर तमाम विधायक आप जाके देख लीजिए सोशल मीडिया पे तस्वीरों में, जुलाई के महीने से ही लगातार हॉस्पिटल्स का दौरा कर रहे हैं, वहां की स्थितियों का जायजा ले रहे हैं, उनको ठीक करने की, बेहतर करने की कवायद में लगे हुए हैं। और अगर काम करना है लता जी और तमाम साथी जो इसमें पैनल में मौजूद है, नियत की जरूरत होती है। आप बार बार पैसे का हवाला दे रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, साउथ एमसीडी का रिकॉर्ड है, ठीक है, आपके मुताबिक सिर्फ आप दिल्ली सरकार कम से कम आपके मुताबिक काम करती दिखाई दे रही है डेंगू और मलेरिया की रोकथाम के लिए, जिसमें से सिर्फ 18 करोड़ रुपए लोगों ने खर्च किए थे। दिल्ली सरकार अंदाजा लगा सकती है कि कितने पांडे का कहना है कि दिल्ली सरकार कम से कम कोई कदम उठा तो रही है, कोई कदम उठाया तो जा रहा है, लेकिन एमसीडी वो भी नहीं कर रही। गेम करना बंद करिए, आप नकारात्मक होना बंद करिए, रचनात्मक होना शुरू करिए, ठीक है, विरोधी होना बंद करिए, सहयोगी होना शुरू करिए। सिर्फ विरोध के लिए विरोध हो रहा है, इस मुद्दे पर क्या राजनीति हो रही है? संबित, क्या राजनीति कर रहे हैं आप इस मुद्दे पर? देखिए सब कुछ जनता को दिख रहा है, दुनिया देख रही है। आप देखिए, डेंगू जैसे एक बीमारी से इतने लोगों की जान जा रही है दिल्ली में, और आम आदमी पार्टी से कोई सवाल न पूछे। कोई सवाल पूछेगा तो ये बोलेंगे एमसीडी है, मोदी जी क्या कर रहे हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं। देखिए, ये सीवाईएसएस को गठित करते रहे, ये दूसरों का चुनाव लड़ते रहे, नीतीश जी को अपने पास बुलाते रहे, खुद नीतीश जी के पास बिहार का चुनाव लड़ते जाते रहे। ये सब 2-2.5 महीने में होता रहा। इनसे कोई सवाल ना पूछे, क्योंकि ये ईश्वर हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। इनसे सवाल पूछना बहुत गलत होगा। इनको छोड़ दीजिए, एमसीडी की भी जिम्मेदारी नहीं है शासन के लिए और महत्वाकांक्षाओं के लिए छोड़ दीजिए। दिल्ली सरकार की अगर जिम्मेदारी है तो क्या केंद्र सरकार की और एमसीडी की कोई जिम्मेदारी नहीं है? उनसे कोई सवाल ना पूछा जाए? तो आपने सवाल पूछा, हमने जवाब भी दिया, आंकड़ों के साथ जवाब दिया। हमने कभी ये नहीं कहा कि हमसे सवाल मत पूछिए, मगर लगातार जो एटीट्यूड आम आदमी पार्टी का रहा है कि आप केवल अब्यूज और एक्यूज करते रहो, दूसरों को आप गाली देते रहिए, और दूसरों को आज आप अभी यहाँ दिलीप जी बोल रहे हैं कि हमें ऐसा रवैया नहीं रखना चाहिए। आशुतोष जी क्या ट्वीट कर रहे हैं? आशुतोष जी को समझाते नहीं है थोड़ा, जो आप यहाँ न्यूज चैनल पे समझाते हैं, थोड़ा आशुतोष जी को समझाइए कि वो भी सोच समझ कर बातें करें, सोच समझ कर बयान दें। और आप तो खुद बयान दे रहे थे कि एमसीडी कुछ नहीं कर रही है, इसलिए डेंगू हो रहा है। आप क्या कर रहे थे? क्या आपने अपने गरेबान में झांका है? अब आप सरकार में हैं, इसलिए जनता आपसे पूछेगी। ठीक है, लेकिन दिलीप पांडे जी, बड़ा सवाल ये कि तमाम ऐसे देश हैं जो डेंगू जैसी समस्या से दो चार थे और वो उससे निपटा है उन्होंने और उसको खत्म किया है। हमारे यहाँ लगातार ये समस्या बनी हुई है और इस तरह की हालत हो गई है कि 14 मौत हो गई है उसकी वजह से। तो इसमें किसकी लापरवाही है? क्या इसके लिए सरकारें जिम्मेदार नहीं है? बिल्कुल, मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में सुमेधा जी ये बात कह दी थी कि इसमें जनता का दोष नहीं, अगर दोष कहीं है तो वो व्यवस्था का दोष है, और उस व्यवस्था में के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको कॉन्शियस होना जरूरी है। अगर सभी हाथ मिलकर एक साथ प्रयास करें तो ऐसा नहीं कि डेंगू का खात्मा नहीं हो सकता, डेंगू से बचा नहीं आ सकता। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि इसमें जो एमसीडी है, जो केंद्र सरकार है, उनको राजनीति करने से फुर्सत नहीं है। मैं यहाँ पे हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूँ कि सारा दोष आप दिलीप पांडे का मत दीजिए, आम आदमी पार्टी की सरकार का मत दीजिए, लेकिन कुछ करते हुए जमीन पे नजर तो आइए। आप तरफ है और ब्लेम गेम भी सब तरफ है, राजनीति भी, जो तमाम कॉन्स्टिट्यूएंट्स है इस पूरे मामले के, हर कोई राजनीति भी कर रहा है, राजनीतिक बयानबाजी भी कर रहा है, और जिम्मेदारी भी सभी की बनती है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, एमसीडी हो या दिल्ली सरकार हो, क्योंकि ऐसे कई देश हैं जिनके सामने डेंगू जैसी समस्या थी लेकिन वो उससे निपट पाए हैं। हम नहीं निपट पा रहे हैं, इसका मतलब हमारी व्यवस्था में कमी है।